हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। मेरे वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और स्वागत करता हूँ। मेरे चैनल में आकर के मेरा वीडियो देखते हो और लाइक भी करते हो और शेयर भी करते हो और अपने कीमती टाइम निकाल करके मेरा वीडियो देखते हो, इसलिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और स्वागत करता हूँ। और मैं कुछ आपसे हकीकत, कुछ घटना आज मैं बताना चाहता हूँ और इंसान और इंसानियत क्या चीज़ है इसके लिए बताना चाहता हूँ। और भाई बहन का रिश्ता क्या है वो भी बताना चाहता हूँ। भाई भाई किसे कहते हैं उसमें ये बात करना चाहता हूँ। और गांव समाज, गरीब अमीर क्या चीज़ है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। और इंसाफ और पंचायत, हक और नाहक क्या चीज़ है उसके दायरे में बात करना चाहता हूँ। दोस्तों ध्यान से सुनने का और अच्छा लगेगा तो ज़रूर आपको शेयर करने का। अगर मान ले आपका इस वीडियो से अगर 10 आदमी भी अगर सुधर गया तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। दोस्तों कहानी ये है हकीकत कि आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। मेरे गांव का कम से कम 2-4 किलोमीटर के आसपास एक गांव है, उसी का वाकया है। वाकया क्या है कि उसका 4-5 लड़का लड़की भी है। हाँ, और कुछ दिन की वाकया है। उन्होंने फरमासी, एक किसान है, उन्होंने काम अच्छा से कर रहा था। एक दिन अचानक अपने बेटे से बोला, जाओ मेरे नौजवानों, तुम जाओ और बाज़ार जाओ, बाज़ार से सामान लेकर आओ। उन्होंने बाज़ार से सामान लाने के लिए वो तैयार हुआ और उधर से रवाना हुआ सामान लेकर। तो किसमें गांव देहात में क्या चलता है दोस्तों, ट्रैक्टर चलता है। ट्रैक्टर में वो लेकर के माल लेकर आ रहा था। अचानक आते आते रात को मतलब उसका टिलर पलटी हो गया और उसका लड़का का जहान हो गया, मौत हो गया। शहादत का मौत हो गया। और इतना भयानक मौत हुआ वो बच नहीं पाया और मर गया। और कुछ दिन के बाद जब उसका बेटा इंतकाल हो गया तो उस बेटे का बीवी भी है, बच्चे भी है और छोटे छोटे, और एक बड़ी बच्चा है लगभग 17-18 साल के। 4-5 बच्चे हैं। तो उन्होंने अपने दिमाग में, दिल में सोचा कि मेरा बेटा तो यहाँ से दुनिया से चला गया, इसका रखवाला कौन करेगा। उन्होंने सोचा इसका रखवाला शायद मुझे ही करना पड़ेगा। तब तक उसका बहू ने सोचा, अपने ससुर के पास गया और अपने गांव समाज से वो रो धो करके कहने लगा कि हमारा शहर दुनिया से तो चला गया, हमारा शहर जो दुनिया से चला गया तो हमको इस वारिस से मुझे दखल कर देगा, एक फूटी कौड़ी भी हमको नहीं देगा। हमारा तो चला गया, जैसे चला गया वैसे हमको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए गांव देहात के लोग, मैन जो रहता है उसके पास गया और जा कर के बोलने लगा, देखो हमारा कुछ इंसाफ दिला दीजिए, कुछ वादा मुकर्रर करवा दीजिए कि अभी मिजिल होने से पहले, ताकि वो दे सके, वो भूल ना जाए। अगर भूल गया तो मेरा क्या हाल होगा। मेरा बच्चे हैं, मेरे छोटे बड़े बच्चे हैं, मेरा वारिस कौन होगा। उन्होंने सोचा नहीं, सही बोल रहा है। गाँव समाज का लोग आकर के उसको बोला, देखो तुम्हारा बेटा दुनिया से चला गया, लेकिन अपने बहू को तुम क्या देते हो, अपने बहू को क्या देते हो। उन्होंने कहा नहीं, हमारा तो दूसरा, और अभी तो इरादा नहीं है कि हम नहीं देंगे, हम सब कुछ देंगे, कोई दूसरा इरादा नहीं है। हम अपने पास रखेंगे और एक चीज़ देंगे, उसका हक अगर खुदा ने अगर ले लिया है, हक अगर उसका निकल गया है, मैं मुहैया हो गया है तो मैं उसको ज़रूर दूँगा, अपने तरफ से दूँगा। मैं सब कुछ दूँगा, खिलाऊँगा पिलाऊँगा, सब चीज़ दूँगा। किसी तरह का परेशानी होने नहीं दूँगा।
दिन के बाद दोस्तों, कुछ दिन के बाद कुछ अरसा फिर गुजर गया। उन्होंने सोचा अरे भाई हमको कहाँ दे रहा है, फिर कहाँ दे रहा है, उसका दिल रोने लगा। फिर उन्होंने सोचा चलो फिर गांव समाज के लोगों के पास गया। उसका ससुराल वाला भी आया, आकर के समझाने लगा, समझी हम कुछ दे दो। उन्होंने उस टाइम भी बोला हाँ दे देंगे, लेकिन फिर उन्होंने फिर नहीं दिया। फिर गांव समाज के लोगों को लगाया, देखो इसको दे दो, अभी तुम जिंदे हो, ज़िंदगी का कोई वैल्यू नहीं है, अभी तुम अगर इसको नहीं दोगे तो हो सके कब दुनिया से छोड़कर चला जाओगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। जाने से पहले कुछ दे दो ताकि तुम्हारा बहू का ज़िंदगी अच्छा से चले। उन्होंने हाँ देंगे, हम अभी है, हमारा पोता है तो छोटा है, जब बड़े हो गए तो हम देंगे, अभी क्या ज़रूरी है, हम देंगे ना, हम है ना, काहे को टेंशन है, हम सब कुछ देंगे, हम ना हक नहीं करेंगे, हम सब कुछ देंगे। उन्होंने सोचा, फिर कुछ दिन जाने लगा, दो चार साल होने लगा, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं दिया। लास्ट में उन्होंने सोचा कि चलो मैं हज यात्रा के लिए वो सोचने लगा तो चलो हज करने के लिए जाएंगे हम। हाँ, मुबारक जगह हम देख कर आएंगे और हम चला जाएंगे। और जा कर के उसको दिल में तमन्ना हुआ चलो आज हम जाएंगे और हज करके आएंगे। उन्होंने सोचा तो चलो ठीक है, कुछ ज़मीन हम बिक्री कर लेंगे तब जाएंगे। उन्होंने ज़मीन बिक्री किया, बिक्री करने के बाद उन्होंने हज के लिए तैयारी किया, और तैयारी करने के बाद फिर लोगों को उन्होंने लगाया उसका, फिर लोगों ने फिर उसको बहू ने लगाया, अरे ये तो हज करने जा रहा है तो हमको क्यों नहीं दे रहा है कुछ। फिर भी दिल में उसका मतलब वो सुकून नहीं हुआ कि शायद नहीं देगा। अच्छे आदमी लेकर के जो मेन आदमी रहता है गांव समाज का, वो बात का आदमी रहता है, उसका बात का लायक रहता है, फिर उसको जा कर के कहने लगा तो जाओ उसको जाकर बोलो, वो हज करने के लिए तैयारी कर रहा है, वो हज करने जा रहा है, हज करने से पहले हमको कुछ देने बोलो, खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा। फिर ने गांव समाज का आदमी फिर आया करके कहने लगा, ए भाई इसको कुछ दे दो, जाके तुम हज करने जा रहे हो, अच्छे काम करने जा रहे हो, अच्छे लायक हो अभी, आप इसलिए तुम हज करने जा रहे हो, दे दो, तुम्हारा दुआ लगेगा, बच्चे का दुआ लगेगा, और हर चीज़ तुमको अच्छा महफिल लगेगा। लेकिन दोस्तों उन लोगों का बात नहीं माना, गांव समाज का उन्होंने बात नहीं माना। फिर उन्होंने हज के लिए रवाना हो गया और ज़ियारत करने के लिए उसको तमन्ना रह गया। लेकिन घर में जो इतना परेशानी है उसका मतलब तो वो परेशानी और दुख उसको दिखाई नहीं दिया। चलो फिर हज के लिए वो रवाना होगा। आगे सुनते रहिए। अभी वीडियो छोड़कर नहीं भागने का दोस्तों, आप थोड़ा सुनते रहने का, ताकि आप ये वीडियो देखोगे तो कम से कम कुछ ना कुछ तो सुधर जाएगा। कोई देखेगा, 10 आदमी का देखेगा तो एक आदमी ज़रूर ध्यान देगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ाते हैं हम। हज करने निकल गया, हज करने चला गया। हज करने के बाद फिर उन्होंने लौट करके आया, अपने मुबारक जगह से आया, आकर के उन्होंने फिर कहने लगा, गांव समाज का आदमी, अपने आदमी और बहू भी कहने लगा, हमको कुछ दे दो, 4-5 साल हो गया लेकिन अभी तक हमको नहीं देते हो, ज़िंदगी का कोई वैल्यू नहीं है, तुम कुछ हो जाओगे तो हमारा क्या होगा, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, हमारा कुछ नहीं है, हमारा मालिक का सब कुछ इसमें दिया हुआ है, हमारा मालिक ने घर उठाया, हमारा मालिक ने तुम्हारे ही काम में इंतकाल हुआ है, बाहर जाकर इंतकाल नहीं हुआ है, तुमने भेजा मार्केट करने के लिए आ रहा था, तुम्हारे सामान लेकर आ रहा था, हमारा नहीं, तुम्हारे घर का सामान लेकर आ रहा था, किसी का नहीं। अगर मेरा मालिक अगर बाहर में इंतकाल हो जाता तो हमको सुकून हो जाता, लेकिन बाहर में ऐसा इंतकाल नहीं हुआ, हमारे घर में, तुम्हारे घर में इंतकाल हुआ और तुम्हारे काम में इंतकाल हुआ, हमको दे दो। मेरा बच्चा रबूदा है, 3-4 साल का जो पोता तुम्हारा है वो भी सही नहीं है, और तुम्हारा पोती है वो भी सही नहीं है,
और पैर से नाचार है, उठ नहीं सकता है, उसका इलाज चालू है, हमको कुछ दे दो और ताकि आपका आपका ज़िंदगी में जो बोझ रहेगा सर के ऊपर तो वो निकल जाएगा। लेकिन हाँ हाँ देंगे। फिर गांव समाज का आदमी बोला दे दो भाई दे दो, क्यों ऐसा कर रहे हो? लेकिन दोस्तों भाइयों उन्होंने नहीं दिया। फिर उन्होंने सोचा चलो देंगे, उसका नेत तो देने का लायक है, देने का उसका इच्छा है नहीं, देगा कहाँ से? उन्होंने फिर कुछ दिन के बाद रहने लगा, रहते लेकिन किसी गांव समाज, किसी पंचायत या किसी चीज़ को उन्होंने मतलब वो एक्सेप्ट करने लगा कि हाँ हम देंगे, एक्सेप्ट तो कर रहा था हम देंगे, लेकिन दिया नहीं। एक दिन ऐसा हो गया, दिमाग में उसका ऐसा कुछ आ गया, अरे भाई ज़मीन जो है तो ज़मीन हम उसको क्यों देंगे? एक दिमाग में साथ इसको आया होगा। उन्होंने कुछ दिन के बाद ज़मीन, जितना भी ज़मीन था, मैन ज़मीन था, पूरा मैन ज़मीन जो है उसका पूरा ज़मीन अपने बेटे के नाम, छोटे बेटे के नाम से कर दिया। अब बताओ भाई ये सही है? छोटे बेटे के नाम मैन ज़मीन जो जगह था वो छोटे बेटे के नाम से कर दिया, लेकिन बहू को नहीं दिया। अब बताओ दोस्तों ये सही है? कैसा अन्याय है, ये कैसा अन्याय है? देखो दोस्तों उन्होंने नहीं दिया। जब कुछ दिन के बाद ज़मीन दे दिया, देने के बाद 15-20 दिन या 1 महीना के बाद आप सोचो क्या हो गया, आगे सोचो दोस्तों। और सुनो, ज़मीन देने के बाद कुछ दिन के बाद उसका फिर इंतकाल हो जाता है, और दुनिया से चल बसे रहता है। अब सोचो, ज़मीन बेटे को दे दिया और कुछ दिन के बाद इंतकाल हो गया, लेकिन उसको ज़मीन नहीं दिया, अपने बहू को ज़मीन उसने नहीं दिया लिख करके। अब बताओ दोस्तों, उसका जो मैन ज़मीन तो उसका घर भी था, घर भी मतलब वो लिख करके मतलब वो ले लिया, रजिस्टर करके, वो भी घर भी रजिस्टर करके दे दिया। लेकिन कुछ ऐसा घर है कि उसका नहीं है, तब वो अभी है। अगर जिस दिन अगर उसका भी अगर नाम से होता वो ज़मीन तो वो भी घर दे देता, लेकिन जितना जो था मैन ज़मीन उसको दे दिया, और देने के बाद दुनिया से चल बसा। अब देखो दोस्तों, वहाँ यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, वहाँ उसका क्या होगा आप लोग बताइए। और मैं थोड़ा अर्ज़े करता हूँ आपसे हदीस से, ताकि आपका ज़हन ताज़ा हो जाएगा हदीस से। ऐ लोगों, ऐ सुनो, ऐ मेरे लोगों दोस्तों सुनो, आज तुम ये कह रहे हो कि बाप से पहले बेटा मर गया तो बेटा का हक ख़त्म हो गया। अरे दोस्तों सुनो, ध्यान दो और सुनो। बेटा जब दुनिया से चला गया बाप से पहले, उसका तो सब कुछ मेमोरियास हो गया, ख़त्म हो गया अल्लाह के तरफ से। नहीं, अल्लाह ने और भी एक चीज़ और भी जाहिर फरमाया है, दिया है, कुरान, हदीस और आका नामदार मदीने के ताजदार सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस मुबारक में लिखा है, और अल्लाह का कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है, और उसमें लिखा हुआ है कि ए लोगों सुनो, मैं तो हक तो ख़त्म कर दिया, लेकिन तुमको इम्तिहान दिया हूँ मैं, तुम ध्यान देने का। तुम हज करने पहले गए थे, तुम्हारे घर में और तुम्हारे आगे पीछे पड़ोसी जो भी है, भूखा है, प्यासा है, नाचार है, यतीम है, उसको देने का और देख करके तुम अच्छे काम कर रवाना होना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अगर आज दिन तक तुमको ये मालूम हो गया इसका हक मेमोरियास हो गया, इसका ख़त्म हो गया, लेकिन दूसरा तरफ से तुमको हदीस, अल्लाह का हदीस मालूम नहीं हुआ, तुम अगर देने का लायक हो, तुम इस लायक हो, तो गरीब और अमीर से क्या मतलब है? गरीब जो है तो गरीब को दो, तुम अमीर हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं किया। ऐसा इसलिए नहीं किया कि तुम्हारे दिल में काला था, और काला की वजह से नहीं दिया। आज दिन तक हज करने से पहले तुम ये सोच लेते कि बेटा मैं हज करने जा रहा हूँ, तुम मेरे ऊपर कोई दावे नहीं रखना, मैंने तुमको इतना ज़मीन दे रहा हूँ, इतना प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, इतना
इतना पैसे रुपए दे रहा हूँ और हमारे पास किसी तरह का दाबी नहीं रखना, क्योंकि हज के लिए मैं जा रहा हूँ। खुदा ने खास्ता अगर मैं हज से ना आ पाया हूँ तो हमारे पास दाबी नहीं रखना। आते अपने अपने पोते के ऊपर हाथ फेरते, पोती के ऊपर हाथ फेरते और कहते हमसे जो भी बना आपको दिया हूँ। दिल तुम कभी छोटा नहीं करने का, मेरे लिए दुआ करने का ताकि मेरा हज हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया। अरे भाई ऐसा नहीं किया। लेकिन आप हज करने जा रहे थे, तुम्हारे आजू बाजू में गरीब है, यतीम है, उसको पास जाते और उसको जा कर के और हाथ फेरते और कहते दे बेटा तुमको जो कुछ देता हूँ इसको सुकून कीजिए, ले लीजिए, और मैं हज के लिए जा रहा हूँ ताकि मेरा हज कबूल हो जाए, और दुआ करने का कि मेरा हज कबूल हो। और जाने से पहले जब ये काम करके तुम अगर जाते तुम्हारा हज इंशाअल्लाह हज तुम्हारा कामयाबी होता। लेकिन ऐसा तुम करके नहीं गया। आप बताओ दोस्तों, उसका हज ऐसा आदमी का हज होगा? आप बताइए, ऐसे आदमी का हज होगा? अल्लाह और रसूल, हदीस और कुरान के हवाले से आलिम लोग, उलमाए लोग इसको तवज्जो के साथ सुनेगा और तवज्जो के साथ इसका फैसला करेगा। उन्होंने बताएगा कि इसका हज हुआ है कि नहीं। हम अगर कुछ बताएंगे तो हमको बोलेगा तुम बड़ा क्या हो गए हो, ज्ञानी हो गए हो, आलिम हो गए हो, कुछ हो नहीं, तुम ऐसा बताया हो। लेकिन हमारे बात पर यकीन नहीं है। लेकिन आप सब डिसाइड कीजिए कि उसका हज लगा है कि नहीं लगा। लेकिन दोस्तों कितना नाचार है, कितना अभी परेशान है, उस कहाँ रहेगा? उसका छोटे छोटे बच्चे हैं और बड़े भी बच्चे हैं, लेकिन कहाँ रहेगा? और बच्चे का पैर हाथ सही सलामत सबका नहीं है। लेकिन बताओ, उस नाचार बच्चे को उन्होंने इंसाफ नहीं दिया, अभी तक उसका इंसाफ नहीं मिला। तो बताओ दोस्तों, वो कैसे रहेगा? आप मान ले, मिसाल के तौर में ऐसे लोगों को ध्यान देने का, अगर बेटा अगर बाप से पहले इंतकाल हो जाए तो आप उसी टाइम ध्यान करने का। अगर बहू को नहीं रखने का है तो उसी टाइम से उसको निकाल दो, उसको कह दो जब बेटा हमारा जिस दिन से था उस दिन से मैंने तुमको रखा, और जब वो नहीं है तो मैं और नहीं रखूँगा। 10 आदमी को लेकर आते, उसका घर वाले को ले आते और बैठाते और कहते कि तुम यहाँ से चला जाओ और हम तुमको नहीं रखेंगे। लेकिन तुम ऐसा नहीं किया। झूठ पे झूठ हमेशा झूठ बोलते रहा, मैं देंगे, लेकिन दिया नहीं। यही तुम्हारा सच्चाई है, तुम दिया नहीं। ऐसा क्यों किया? तुम दिया नहीं, लेकिन जो भरोसा देते रहा, झूठ बोलते रहा। हज करने जाने से पहले झूठ, हज करके आया तब भी झूठ। दुनिया में जिस दिन से रहा तो उस दिन से भी झूठ बोला। 4 साल 5 साल का झूठ बोल कर रखा उसको। मतलब अभी बोल रहा मैं नहीं देंगे कुछ, अभी बोल रहे हम नहीं देंगे, कहाँ क्या करेगा वो? मतलब तुम्हारा बेटा भी देगा उसको ज़मीन? जिस बेटे को तुमने ज़मीन लिख कर दिया, क्या वो देगा तुमको? लौटा के देगा? कभी उसका दिल अब क्या करेगा नहीं करे, उसका हिसाब उसके पास है। उसके बारे में यहाँ मैं बोल नहीं सकता हूँ। और बताओ दोस्तों, कितना ये अन्याय की बात है। अब बताओ कितना नाचार है। लेकिन तुमको नहीं देना था तो उसको घर से उसी टाइम निकाल देते। अरे भरोसा दिया, लोग हज करने जाता है ना भाई, तो नेक से जाता है, दान करता है, खैरात करता है, जकात करता है, तब वो जाता है। लेकिन हर एक चीज़ का लायक तो उसका घर ही में है। अरे जिस घर में तुम्हारा हर चीज़ के लेने का लायक, तुम उसको देखा ना, उसी को अगर सब कुछ देकर तुम अगर चला जाते ना, हज करने भी नहीं जाते ना, तो तुम्हारा हज हो जाता। अगर मारे जितना पैसा तुम 10 लाख 15 लाख 20 लाख जो भी खर्चा करते हो हज में ना, उतना पैसा अगर गरीब गबरा को अगर तुम दे दोगे, खैरात जकात दे दो, तुम्हारा हज हो जाएगा। लेकिन तुम ऐसा नहीं किया। लेकिन हज भी करना जरूरी है तो गरीब को देखना जरूरी है, हज भी करना जरूरी है तो इधर भी देखना जरूरी है, बहू को भी तुमको देखना जरूरी था। लेकिन ऐसा नहीं किया, तुम दुनिया से चला गया। आप बताओ दोस्तों क्या होगा उसको? अभी का ज़माना में देखो, अभी का जो एक नया ज़माना आया है। अरे इंसाफ करने वाले तुम भी ध्यान देने का।
इंसाफ जो कर रहे हो, इंसाफ में तुम ध्यान देने का। और जिधर पल्ला भारी रहता है उधर सब चला जाते हो, जिधर पल्ला नहीं रहता है भारी उधर चला नहीं जाते हो। गरीब के तरफ नहीं जाते हो, अमीर के तरफ ज़्यादा जाते हो। लेकिन ध्यान देने इंसाफ करने वाले, इंसाफ सबसे सच्चा इंसाफ जो करता है तो उसी का अल्लाह बहुत खुश होता है। और इबादत से ज़्यादा हक बोलने वाले को, हक इंसाफ करने वाले को, हक राह पे चलाने वाले को, हर दुनिया को, दाढ़ी को अच्छा से, दीन को, मजहब दीन जो भी है सिखाया है इसको अमल करके दुनिया को बताने का जो काम करता है उसी को अल्लाह खुश होता है, हक बात बोलता है। लेकिन ऐसा नहीं करते हो। इंसाफ भी होगा, जो अमीर रहता है तो अमीर के तरफ, और जो गरीब रहता है तो गरीब बेचारा रोते रहता है, उसका कोई बोलने वाला नहीं। हक बात बोलो। अरे 100 साल का गिदर का जिंदगी जीने के लिए एक दिन शेर का जिंदगी जियो। अच्छे करो। ये दुनिया फना है और फना है। तुम जिस जगह जाओगे उस जगह का तुमको याद नहीं है। ना बेटा काम देगा, ना बेटी काम देगी, ना कोई रिश्तेदार काम देगा। वहाँ अकेला तुम लेटा रहेगा, कोई दुनिया में काम नहीं करेगा। ये दुनिया फना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर ये कह करके भेज देता, ए बंदे तुमको हमने 10 साल, 100 साल, 100 साल का एग्रीमेंट, 10,000 साल का एग्रीमेंट बना कर दिया हूँ, उतना दिन तुम रहोगे। लेकिन ऐसा अल्लाह ने कुछ नहीं किया। अल्लाह से क्यों नहीं किया? अल्लाह का ऐसा कर देते तो दुनिया में जब आदमी आते और दुनिया में आकर के उन्होंने सोचता, अरे बा मेरा तो उम्र 10 साल की है, अरे मेरा उम्र तो 100 साल की है, मेरा उम्र तो 90 साल की है, मेरा उम्र तो 10 साल की है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए नहीं किया दोस्तों, ताकि तुमको हमेशा डर हो और फितना फसाद से तुम बचे रहो। लेकिन फिर भी तुमने कभी मतलब हक बोलने के लिए, हक इंसाफ करने के लिए, हक और जाहिर और बातिल और ना बातिल, ये कभी तुमने मतलब कभी नहीं समझा। लेकिन अभी का ज़माना अलग है। वारे भाई हुआ क्या ज़माना है? अरे बेटा है तो बेटा को पूरा ज़मीन लिख करके दे देगा, बेटे को देगा नहीं। हा? मानते हैं बेटा तुम्हारा है, उसको ज़्यादा दो, लेकिन देने से पहले एक तो राय तो लेना पड़ेगा। बात के मिसाल में आपका 5 उंगली है, अगर 5 उंगली से मैंने 1 उंगली को काट देंगे तो 4 उंगली तुमको अच्छा लगेगा जी दोस्तों? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। उसी तरह से 5 उंगली के, उसी तरह से जो 5 उंगली है बराबर, उसी तरह 5 उंगली में बराबर ही हक होना चाहिए। सबसे पहले अगर अपने बेटा को हक देते जाते हो, जिम्मेदारों सुनो, अपने बेटा को अगर हक देने के लिए जाते हो तो पहले अपने 4 उंगली छोड़ो, 1 उंगली काट के देखो, उसमें अगर दर्द आता है, महसूस होता है तो समझ जाओ तो ऐसा ही दर्द, ऐसा ही महसूस मेरे बेटी को भी होगा। लोग उसे क्या कहेगा? अगर हम उसको कुछ दे देंगे लोग क्या कहेगा? लोग उसे ताना देगा, मेरा दामाद क्या कहेगा, उसका रिश्तेदार क्या कहेगा, वो दिल में क्या सोचेगी और दिल में क्या कहेगी। अरे दोस्तों सुनो, तुम तो मुसलमान होकर भी और अपने दीन इस्लाम में भी चल कर के अगर नहीं जाओगे तो कैसे तुम क्या करोगे? यह दुनिया एक दिन का नहीं है, 10 दिन का है, 10 दिन का नहीं है, 15 दिन का है। कितना साल तक रहोगे? 80 साल, 90 साल, एक दिन तो जाना पड़ेगा। दुनिया कुछ नहीं है, वहाँ हमेशा के जाना पड़ेगा। आप बताओ वहाँ कौन काम करेगा? कोई काम नहीं करेगा। लेकिन हक देने वालों सोचो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सिर्फ बेटी को दे दो, लेकिन 5 बेटा है, 4 बेटी है तो चारों को बुलाते और कहते, अरे बेटी मैंने तुम्हारे भाई को इतना ज़मीन दे रहा हूँ, आपका क्या राय है? उन्होंने अगर बोलता हाँ अब्बा हजूर आप दे दीजिए, हमारा इसमें सलाह है। अगर वो बोल देगी कि नहीं इसमें नहीं देने का, हम नहीं देने देंगे, तो तुम अगर अपना मन से दोगे, ये भी इस्लाम का खिलाफ है, ये भी अल्लाह रसूल का खिलाफ है। ये अगर तुम 5 उंगली का बराबर मैं बताया वही मिसाल सुनो, इसमें भी अल्लाह रसूल का खिलाफ है। लेकिन बताओ तो ऐसा नहीं करते, ना पूछेगा भी नहीं, सोचेगा भी नहीं, जब चाहेगा तब ज़मीन दे देगा, जब चाहे तब वो दौलत पूरा उसको दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं करना। हाँ दोस्तों, अगर ऐसा तुम कर सकते हो, कब कर सकते हो? अगर मान ले तुम्हारा ज़मीन बेटे को देने का है, अगर
तो तुम अपने उस बेटा से मतलब ज़मीन रजिस्ट्री करवा लो, करवा लो, और करवाने से पहले उस पैसे के एवज से दो कि हाँ मैंने इतना 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख रुपया लिया हूँ और मैं ज़मीन दे रहा हूँ। कीमती का वसूलों से, ऐसे नहीं, ऐसे दोगे तो ये अल्लाह रसूल का, इस्लाम का खिलाफ है। लेकिन दोस्तों सोचो अभी ज़माना क्या करता है। अरे भाई, जिस आका नामदार, मदीने के ताजदार, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत से हो, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वुजू करते थे तो वुजू का पानी अगर चींटी देखते थे, माकुड़ देखते थे, उससे मुंह फेर लेते थे कि नहीं, यहाँ तो चींटी का रास्ता है, यहाँ छोड़कर मैं वुजू फरमाएंगे, वहाँ से हट जाता था। लेकिन तुम भी तो अपने हबीब पाक के उम्मत से हो और मुसलमान हो। तुमको क्या करना चाहिए? उसके बताए रास्ते चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फातिमा ज़हरा अन्हा जाते थे तो इस हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़ा हो जाते थे तो बेटी बताओ कहाँ से आए हो, कैसे हो, क्या परेशानी है। वो हमेशा अपने बेटी से प्यार से बात करते थे और हमेशा अपने बेटी से ये नहीं कि मेरा बेटी आया है तो हम नाराज़ हो गए। बेटी से हमेशा अच्छे से सलूक करते थे, अच्छे से बात करते थे, पूछते थे बेटी क्या खाए हो, भूखे हो कि प्यासे हो, कैसे हो। लेकिन इतना इज्जत से बात कर रहे थे। लेकिन आज दौर का ज़माना, हाय बेटी अगर चला गया, अरे कहाँ से आ गया, ये तो टेंशन देने का आ गया। खरा क्या होगा कि मतलब जाने से मतलब पूरा आदमी मतलब ये सोचा दे पूरा दौलत मेरा ख़त्म हो गया, झुक जाएगा। तो बताओ, ऐसे ही तुम्हारे इस्लाम है, हमारे इस्लाम देखो कैसे कैसे हालात होता है इस्लाम में। लेकिन जिसने कुरान पाक अपने तर्जुमा के साथ पढ़ लिया और आले बैत के बताए हुए रास्ते पे अमल कर दिया और अल्लाह रसूल के बताए हुए रास्ते में हदीस मुबारक के वसूलों से अगर चलने लगा तो वो इंसान कभी गुमराह नहीं होगा और उसके पीछे सारे जमाना रहेगा, अकेला नहीं रहेगा। जिधर जाएगा उसका जमाना उधर रहेगा। ये नहीं कि वो ज़माना मतलब उसका पीछे नहीं आएगा, उसका पूरा ज़माना रहेगा। लेकिन जिसने अगर अमल नहीं किया तो उसका ज़िंदगी कभी यहाँ के लिए भी नहीं होगा तो वहाँ के लिए नहीं होगा। दोस्तों, हक बात बोलो, हक के लिए लड़ाई करो, हक के लिए सब चीज़ करो। जो जहाँ चीज़ जायज़ है वो वहाँ के लिए आवाज़ उठाओ और वहाँ के लिए बोलो। दोस्तों, हमारा इस्लाम बड़ा मजहब है। इस्लाम कोई छोटा मोटा मजहब नहीं है, बड़ा अच्छा मजहब है। इसको अच्छे से इसको मतलब सुकून से अपने इस्लाम को आगे बढ़ाओ और अपने भाईचारा करो। अपने दिल में किसी से नफ़रत मत करो, अपने दिल में किसी से कुछ मत करो, लेकिन हक़ के लिए लड़ो और हक़ बात बोलो। और बताओ दोस्तों, दुनिया एक दिन फना है, तुमको जाना है तो जाना है। अरे दोस्तों, और आगे और बढ़ने से पहले मैं समाप्त करता हूँ। और बाकी अगर किसी तरह का अगर हमसे अगर गलती हुई है तो उसे दोस्तों मुझे माफ़ करना। अल्लाह हमसे किसी तरह से का अगर गलती हुई है तो मुझे भी माफ़ करना, अपने हबीब के वास्ते से मुझे माफ़ करना। अरे दोस्तों, ये इसमें से जो कुछ भी आपको अच्छा लगा है तो 10 आदमी को शेयर करना। और आगे के आप चाहते हो आगे और भी किसी के आगे किसी तरह के और वीडियो अगर और वाक़या आप चाहते हो तो आप कमेंट कीजिए और हमको बताइए और आगे हम फिर ऐसा ही वीडियो लेकर आएंगे। तब तक लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और मैं आपने कीमती टाइम निकाल करके मेरा वीडियो देखा और आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।
आपका जहाँ भी रहो, कहीं भी रहो दोस्तों, खुशहाल रहो। और मैं जाते जाते ये कह कर जाता हूँ, आप अच्छे से व्यवहार रखो सबसे।